बिजारे, BI नोट कर लेना सर यहाँ पे, BIZARRE, बिजारे, तो इसका भी मतलब होता है सन की। ये दो सिनोनिम्स हम लोग लिख लेंगे एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आराम से लिख लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, और इसको अच्छे से बनाइएगा बच्चे। यहाँ पे क्लियर हो रहा है मेरी बात, समझ में आ रहा है ना सर? यहाँ पे बिजारे का भी मतलब क्या होता है? सन की। इसेंट्रिक का मतलब क्या होता है बेटा? बोलो, सन की होता है। इतनी बातें बिल्कुल क्लियर हो गई, भूलोगे तो नहीं आप लोग यहाँ पे। चलिए, अब हमने यहाँ पे कुछ वोकैब देखे, अब वोकैब को थोड़ा एक बार रिवीजन करते हैं। आफ्टर दैट हम लोग को जो ग्रामर का सेक्शन है जो बच्चे, उसको हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। टॉपिक बता दें आपको बच्चे, मेरे इस क्लास में टेंस का टॉपिक चल रहा है बेटा यहाँ पे, है ना। टेंस में हमने 2 क्लासेज अभी आपको लिए हैं, आगे बढ़ेंगे। आइए एक बार क्विक रिवीजन करके देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा सब लोग मिलके, और उम्मीद करते हैं आप लोग इसको जल्दी से बताएंगे। बताओ बच्चों, पेरिलस का मतलब क्या है बताना जरा, ये रिवीजन बड़ा जरूरी है। फिर से बोलिए, पेरिलस का मतलब क्या बोलिए? संकट से भरा हुआ। अच्छा, कॉर्डियल का मतलब क्या होता है? दोस्ताना। अच्छा, फ्रूडाइट का मतलब क्या होता है? विद्वान। और जेन्युइन का मतलब क्या होता है? वास्तविक। समझ में आ रहा बात? अच्छा, एक बात बताइएगा सर, अगर हमने यहाँ पे पूछा आपसे, इंसोलेंट का मतलब क्या होता है? अशब्द। और यहाँ पे परसू आना, तो क्या कर रहे हैं? राजी करना। याद रखना, कोएक्स और काजोल, याद रहेगा ना? बोलिए हाँ है ना। इसका पीडीएफ आज से मिल जाएगा आप लोगों को ना सर, इसका पीडीएफ भी चाहिए ना, मिल जाएगा बच्चों को, रफ नहीं करना है कुछ, ठीक है। मिटिगेट का मतलब क्या होता है सर जी? कम करना। बोलिए, बोला करिए, क्या होता है? ताकत लगा बोलो, क्या करना? सिनोनिम्स क्या बेटा? लेसन, क्या है? रिड्यूस, क्या है? डिमिनिश। अच्छा, डूब नैया डूबी है, तो हम क्या कर रहे हैं? शक कर रहे हैं, या क्या बोलते हैं? डाउटफुल, या क्या बोलते हैं बेटा? फिशी। याद रखोगे ना आप लोग। अब ये तो रहा वोकैब का सीन जो मैंने आपको बताया, ये डेली हम लोगों को कड़ी मेहनत करके आप लोगों को याद करना होगा। चलते हैं अब अपने सेक्शन में, जिसका इंतजार था आप लोगों को सर। यहां पे हेडिंग डालिएगा मेरे प्यारे साथियों, सभी लोग मिलके, टेंस। और यहां से शुरुआत करेंगे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से यहां पे टेंस के बारे में। तो आज हम लोग जो टेंस पढ़ने वाले हैं, कल मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताया था आप लोगों को, बताया था बच्चों। पास्ट परफेक्ट आपको मैं बता दूं तो हेडिंग डालिएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, बहुत ही सिस्टम से, सीक्वेंस से हम आपको बता रहे बच्चे। पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जब कभी भी आप किसी टीचर से टेंस पढ़े ना, तो आप समझ लें कि जिसमें चुका था, चुकी थी आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। सब्जेक्ट के साथ बेटा हमेशा हैड लगता है बच्चों, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। इसी को पास्ट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। चाहे सब्जेक्ट कैसा भी हो, सिंगुलर हो या प्लुरल हो, सबके साथ हैड लगता है सर यहाँ पे। अब एक एग्जाम्पल बस लिख लेंगे यहाँ पे, ज़्यादा हेडक नहीं लेना है आप लोगों को। मैंने लिखा कि मैं खाना खा चुका था, मैं अपना काम कर चुका था तो आई हैड डन, और यहाँ पे लिखा बच्चे यहाँ पे माई वर्क। इसका मतलब हुआ कि बच्चों मैं अपना काम कर चुका था। तो आपको ये ध्यान देना बेटा यहाँ पे कि ये जो आई है मेरे प्यारे बच्चों, ये सब्जेक्ट हो गया, और ये जो हैड है बेटा, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया मेरे प्यारे बच्चों, और जो डन लगा है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और ये जो माई वर्क है बच्चों, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा हैड को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ये ध्यान रखना आप लोगों को। तो मैंने क्या बताया कि सब्जेक्ट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब हैड आता है बच्चों, और इसके बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है बेटा, और वर्ब के पीछे जो भी चीज़ लिखा रहता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है चुका था, चुकी थी, ऐसी चीज़ों को हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो कभी भी आपको ट्रांसलेट करना कि भैया मैं कोचिंग आ चुका था, तो आप बोलोगे आई हैड कम टू द कोचिंग। समझ में आ रहा है बात? हमेशा हैड के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे? थर्ड फॉर्म। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? आई हैड डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका था, ये मीनिंग आ रहा है। इसका मीनिंग अगर कोई पूछेगा हिंदी में क्या होगा, तो इसका मीनिंग होगा मैं अपना कार्य कर चुका था। तो अब कहीं ना कहीं आपको ये हिंदी से चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कि भाई पास्ट की बात हो रही है, तब लगाते जब यहां पे ही होता। समझ गए सर? पढ़ाया होगा मैंने यहाँ पे, सी के साथ हर, आई के साथ माई लगाते। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो अब हम लोग बात करेंगे ये पास्ट परफेक्ट, इसमें कोई कंडीशन है या नहीं है, आइए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट में कंडीशन क्या होता है, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। पहले बताओ, बेसिक समझ में आ गया पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है? बोलिए हाँ है ना। अब इसके बाद हेडिंग डालेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हाँ नहीं, कीवर्ड्स वाला हम खुद ही लिखवा देंगे आपको साथ साथ में, ठीक है। हम खुद ही बोल देंगे कीवर्ड्स है कि नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही बारीकी, बहुत ही मतलब एकदम सिंपल वे में पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, एकदम छोटे बाबू की तरह, बच्चों की तरह लेके चल रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक। इतनी बातें समझ में आ रही है ना? आराम से एक बार नोट कर लें आप लोग, हमें बताएं। हाँ,
नहीं नहीं, सी हो, देखो मैं आपको बता दूं, आपको इतना याद रखना है, सी से हर बनता है, ही से हिज बनता है, आई से माई बनता है, वी से और बनता है, दे से देर बनता है, इतना याद रखना बस। ठीक, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जब यहां पे एंड नहीं लगा तब, अकेले है तो आई के साथ माई तो लगाओगे, मैं अपना कार, किसका काम, मेरे लिए तो माई तो होगा ना। नेक्स्ट लिखिएगा अगला, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से लिखते चलिए। यहां पे अगर आपसे कोई पूछे फ्यूचर परफेक्ट होता क्या है, तो आपको बता देना है कि फ्यूचर परफेक्ट का मतलब होता है चुका होगा, चुकी होंगे, परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है ये हमें पहले पता होना चाहिए, बहुत ही आराम से अच्छे से समझना है यहाँ पे। तो जिसमें हमने कहा कि भैया मैं क्लास पहुंच चुका हूँगा, मम्मी खाना बना चुकी होंगी, तो हमेशा चुका होगा, चुकी होगी जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं यहाँ पे। तो आपको याद रखना है बेटा, यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ मेरे प्यारे बच्चे हमेशा विल हैव, और या मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे शैल हैव का यूज किया जाता है, और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो इसको हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। या तो विल हैव लगेगा या तो शैल हैव लगेगा, इसके साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे सी विल हैव, सुनिएगा सर, सी विल हैव डन हर वर्क, वह अपना काम कर चुकी होगी। तो इसका मीनिंग होगा चुका होगा, चुकी होंगी। उसमें था चुका था, चुकी थी। बात समझ पा रहे मेरी बात? बोलिए हाँ है ना। तो इसमें इसका मतलब हुआ कि वह अपना कार्य कर चुकी होंगी। अब हम यहाँ पे हिंदी में लिखते रहे, बहुत सारे बच्चे यूपी बोर्ड से जिनको दिक्कत होता है कि हिंदी में अर्थ नहीं समझ में आता, तो उनको भी बड़ा फायदा हो जाएगा इसका। हालांकि इसमें कोई कीवर्ड्स नहीं है, आगे चल के बताएंगे कीवर्ड्स किसका किसका है। तो परफेक्ट में सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट का कीवर्ड्स होता है, पास्ट का कोई कीवर्ड्स नहीं है, फ्यूचर का कोई कीवर्ड्स नहीं है, बस चुका होगा, चुकी होंगी, ऐसे शब्दों का प्रयोग आपको कभी भी मिलेगा तो विल हैव और शैल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इतनी बातें आपको याद रखनी है, एकदम आराम से नोट कर लें आप लोग, कोई जल्दीबाजी नहीं है। समझ पा रहे हैं ना परफेक्ट की बातें? बोलिए, मीनिंग समझ में आ रहा अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है? रुका हुआ है क्या? वो लाइव नहीं जा रहा है? चलिए नोट कर लो आप लोग, नोट हो गया? हाँ सर, कट रहा है क्या? कहाँ है? अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत आ गया है ना? बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत ही सिस्टम से सीक्वेंस से हम आपको बता रहे बच्चे। पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में आज हम लोग चर्चा। चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों की इतनी बातें समझ में आ गई मालिक? बोलिए हाँ है ना। अब छोटू लिख लिया इसको, आप जो पढ़ाने जा रहे हैं मेन, आप सुन लीजिए बहुत सीरियस हो, इधर आ जाइए। अब यहाँ छोड़ के मोबाइल में रख दीजिए, इधर देखिए बोर्ड पे, सब फोकस करिए। अब बहुत बढ़िया चीज बताने जा रहे हैं, बेसिक खत्म कर दिया मैंने। अब सर हेडिंग डालिएगा आप, अब हेडिंग डालिएगा मेरे साथ, डालना कि सर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हेडिंग डालिएगा प्रेजेंट परफेक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है सर, सबसे ज्यादा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नोट करिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर यहां पे। अब इसमें सर होता क्या है कि जिसमें समय दिया हो और रहा था, रही थी, रहे होंगे, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज बीन लग जाता है। सिर्फ रहा होगा, रही होगी, तो और रहा है, रहा, खेल रहा है, पढ़ रहा है, तो हैज बीन लगा देना है। तो हैज बीन कभी भी लगा रहेगा ना, और आपको याद रखना है सर हैव बीन लगा रहेगा, या तो हैज बीन लगा रहेगा या तो हैव बीन लगा रहेगा, इन दोनों में से कोई एक लगा रहेगा। और सुनिए, हमेशा मेन वर्ब में आईएनजी लग जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट लगा दोगे आप, एंड आफ्टर दैट अगर डेफिनिट टाइम है तो सिंस लगाओगे, और इनडेफिनिट टाइम है तो फॉर लगाओगे बेटा, और लास्ट में मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों को टाइम लगा देना है।
तो ये जो स्ट्रक्चर जो मैंने बताया है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है, याद रखना सर यहाँ पे। अब ये कहोगे सर ये पेपर में कैसे यूज होता है, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, उनके बारे में बात करेंगे कि सर सिंस कब लगता है, सर फॉर कब लगता है। तो हमको पता है कि सर सिंस का यूज करते हैं जब डेफिनिट टाइम दिया रहता है, डेफिनिट टाइम, और फॉर का यूज करते हैं जब इनडेफिनिट टाइम दिया रहता है, यानी अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं और निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं यहाँ पे। तो कब निश्चित होता है कब अनिश्चित होता है, अगर ऐसा सवाल अगर आपसे कोई पूछेगा तो उसी चीज़ को हमें देखना है यहाँ पे। जैसे मान लो कि हमसे कोई पूछे कि सर क्वेश्चंस कैसे पेपर में आएंगे, ध्यान देना बेटा, अगर आपसे कोई पूछेगा बच्चे यहाँ पे कि पेपर में कैसे सवाल पूछे जाएंगे मैम, तो आपको ध्यान देना है सर, इधर देखिएगा बेटा। अभी मैं आपको बोलूँ बच्चों यहाँ पे, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया बेटा, मैंने लिखा मेरे प्यारे बच्चों सी, लिसन टू मी केयरफुली, सी लिखा है बेटा यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा नहीं टाइम बर्बाद करेंगे, सी हैज बीन लिखा है, मेरी बात को एकदम आराम से समझिएगा, टू द पॉइंट सर। सी हैज बीन और यहाँ लिखा है वॉचिंग, सी हैज बीन वॉचिंग दिया बेटा यहाँ पे, सी हैज बीन वॉचिंग टीवी, सी हैज बीन वॉचिंग टीवी दिया बेटा, और डैश 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 करके ऐसा दे दिया यहाँ पे बच्चे यहाँ पे, और यहाँ दिया यहाँ पे 2, और यहाँ दे दिया बच्चे यहाँ पे 2, और यहाँ पे लिख दिया बच्चे यहाँ पे डेज, ऐसा लिख दिया बेटा यहाँ पे। अच्छा, अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए सर यहाँ पे हमें मान लो लगाना है, कोई चीज़ यूज करना है, और हमने क्या यूज करना है बेटा, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, या तो आपको यहाँ पे सिंस यूज करना है, बात समझना बेटा, और या तो आपको फॉर यूज करना है बेटा, और या तो कह रहा है कि आपको फ्रॉम यूज करना है। आपसे ये 3 सवाल ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, इसमें भरना है हमें, है ना। तो हमें क्या करना है कि हमें क्वेश्चन तो हम लोग करेंगे, भरेंगे। पहले तो आप लोग ये क्वेश्चन लिख लो, जल्दी से भर लो जो लग रहा है आप लोगों को, फिर मैं रूल बताऊंगा तो आपको समझ में। अभी मैंने कोई रूल नहीं बताया, लिख लीजिएगा यहाँ पे 4 डेज। अब ठीक, चलिए लिख लीजिए जल्दी से, फटाफट जल्दी से नोट कर लीजिए, फटाफट। हो गया इतना? अब मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, मैं सुबह से गुड मॉर्निंग बोल रहा हूं, तो मैंने बोला यहाँ पे आई हैव बीन, क्या लिखा बेटा, आई हैव बीन, है ना। अब मैं कहूं कि मैं मोबाइल पे 5 मिनट से बात कर रहा हूं, अब जो समय दिखा रहा है, और उनको मैं बता रहा हूं कि मैं भैया ऐसा है कि मैं सुबह 8 बजे से क्लास ले रहा हूं, तो अब देखिए आई हैव बीन टीचिंग यू, आई हैव बीन टीचिंग यू। अब एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे आई हैव बीन टीचिंग यू डैश 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 ऐसे कर दिए बेटा यहाँ पे, और लिख दिया बच्चे यहाँ पे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहाँ पे पिछले दिन से, लास्ट ईयर, पिछले साल से मैं आप लोगों को पढ़ाए जा रहा हूं बेटा, ऐसा दे दिया बच्चे यहाँ पे, है ना मैम। तो एक बार और क्वेश्चन लिखना है बेटा यहाँ पे, ये तीसरा सवाल लिखेंगे बच्चे यहाँ पे, एक और सवाल लिख लेना बेटा, सब लोग अच्छे से तरीके से, घबराना मत यहाँ पे, मेरी बात को समझना है यहाँ पे। और अगला देखना बेटा, यहाँ पे लिखा है यहाँ पे सी हैज बीन राइटिंग अ बुक, और यहां पे दिया बेटा डैश डैश डैश, और यहां पे लिखा बेटा यहाँ पे लास्ट मंथ, पिछले महीने से वो एक किताब लिख रही हैं। अब ये क्वेश्चन हमारे पास दिया बेटा यहाँ पे, और आपसे पूछ रहा है कि बताइएगा यहाँ पे क्या लगेगा, ऐसा दे दिया बच्चे यहाँ पे। 3 सवाल यहाँ पे था, एक सवाल और लिख दे रहे हैं यहाँ पे, आई, यार लिखा बच्चे यहाँ पे वी shall have been doing, और थोड़ा सा मार्कर को पतला कर दिया, आवर वर्क, और यहां दिया बेटा डैश 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 मंडे। अब मैंने 4 सवाल दिए हैं, आप लोग बिल्कुल आराम से चारों सवाल लिख लो सर, है ना। जो आप लोगों को दिल कह रहा है कि आपको लग रहा है कि सर पहले वाले में बेटा सिंस भरेंगे, दूसरे वाले में फॉर भरेंगे, है ना, तीसरे वाले में ये भरेंगे, मन में या तो रख लो, फिर डिस्कस करेंगे छोटे तो बता देंगे, आराम से लिख लो, पहले सर आराम से कूल होकर लिख लो। एकदम आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है सर, बिल्कुल कूल माइंड से। तब तक मैं पानी भी पी लूं, प्यास भी लगा बहुत तेज, और आप लोग अपना अपना भर लो, भर कर रेडी हो जाओ। भर लिए क्या? अरे वाह भाई वाह, चलिए अब आ जाओ जरा, भर लिए हो तो। पहले वाले में कितने लोग भरे हैं? सिंस, ऐसे ऊपर शुरू कर, सिंस, फॉर, फ्रॉम, कुछ भी बोलो, कोई पैसा नहीं लग रहा है यहाँ पे। योगेश मान लो कि तुक्का मारना हो तो किस पे मारेंगे? सिंस,
फॉर, फ्रॉम। तो जिन बच्चों का फ्रॉम था ना, माफी चाहते हैं उन बच्चों से, थोड़ी सी गलती हो गई है, सिंस भी नहीं लगेगा बेटा यहाँ पे हम लोग लगाएंगे फॉर। अभी बताएंगे बच्चों यहाँ पे क्या लगेगा, दूसरे वाले में आ जाओ। आई हैव बीन टीचिंग यू डैश द लास्ट ईयर। अब बताओ कितने करें फ्रॉम, कितने करें फॉर, कितने करें सिंस। तो जिन बच्चों को सिंस था उनका बर्बाद है, आंसर क्या होगा बेटा, बोलो फॉर। इस तरह से सस्पेंस क्रिएट करेंगे ना कि आपसे गलती हो जाएंगी। अब आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ सिंस, फॉर, क्या आ गया बेटा, बोलो फॉर, लेकिन आ जाएगा सिंस। अब एक और बचा है चौथा सवाल। क्या कॉन्फिडेंस देखो भाई का कि एकदम 100% इस बार पूरी दुनिया एक हो जाए, लेकिन हम फ्रॉम लगाएंगे, है ना। तो ये तीन बातें हम लोग यहाँ पे देखेंगे सर, सिंस कब लगता है, फॉर कब लगता है, फ्रॉम। पर मैंने अभी रूल नहीं पढ़ाया, हम तो बस आपको दिखाना चाह रहे थे, देखिए यहाँ से गलती हो सकती है। बोलिए सर, होने के चांसेस है कि नहीं है। तो हम कुछ ऐसा कर कमाल कि मैं तेरी हो जाऊं, मैं किसी और की हूँ फिलहाल कि तुझको याद हो जाऊं, ये कहना चाह रही है कौन, टेंस। तो कैसा ऐसा काम करे बेटा कि ये बच्चों हमें याद हो जाए, हमेशा कभी भूले ना बेटा यहाँ पे। तो अब हम लोग बात करते हैं बच्चों रूल की। एक बार नोट करके लिखिएगा कि आखिर में इसका ट्रिक क्या है, कैसे इसको याद करें सर। तो इसका बेटा 3 रूल होता है। तो लिखिएगा यहाँ पे कि 3 रूल होते हैं जहाँ पे सिंस और फॉर और फ्रॉम के यूज पढ़ाए जाते हैं यहाँ पे। तो 3 स्टेप हम आपको बताएंगे बच्चों, और तीनों स्टेप आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होंगे। सबसे पहला स्टेप ये लिखना है बच्चों, अगर आपसे कोई पूछेगा कि सर ये बताओ कि हम लोग फॉर कब लगाते हैं, आपको ध्यान देना बेटा। अगर आपसे कोई पूछेगा कि फॉर का यूज हम लोग कब करते हैं बेटा, तो बस आपको 2 बातें याद रखना बच्चों। एक तो इंडेफिनिट टाइम के लिए ये किताबी रूल हो गया, अनसर्टेन टाइम के लिए किताब। आराम से भैया, आराम से, आराम से, मालिक तोड़ देंगे आप तो। आराम से, रुक जाओ, अभी क्लास, अभी हम भी आया, पानी पियो पहले। हम तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अकर चले। हाय देख रहे हो, मारी तो टूटिए जाइयो। अब सही है, बोलिए। तो अब बता बेटे, यहाँ पे जब कभी भी हम बात करेंगे बच्चे यहाँ पे आर्टिकल की, किसकी बात करेंगे बच्चे यहाँ पे, बोलो आर्टिकल की। और आर्टिकल कभी भी दिया हो या न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हो, 2 3 4 5 6 ऐसा दिया हो नंबर, तो कभी भी नंबर दिया हो, जैसे कहते हैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, 4 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो बेटा कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए ना बच्चे यहाँ पे, जैसे दे दिया 3 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मैम आपको याद रखना है बस 3 4 5 4 ये सारे के सारे अगर ऐसे कुछ भी आते बेटा ना, तो आप समझ लेना ये न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं। और आर्टिकल की बात करें बच्चों, तो कभी भी ए दिया हो बेटा, या एन दिया हो, या मेरे प्यारे बच्चों द दिया हो, तो ये आर्टिकल कहलाते हैं। तो वहाँ पे हम लोग फॉर लगाते हैं बेटा यहाँ पे। और मेरे प्यारे बच्चों फ्यूचर टेंस में हमेशा फ्रॉम लगाते हैं बेटा, नोट कर लेना, फ्यूचर टेंस में फ्रॉम लगाते हैं। फ्यूचर टेंस को किसको कहते हैं, जहाँ पे विल लगता है और या जहाँ पे शैल लगता है, इसको फ्यूचर टेंस कहा जाता है, ध्यान रखना बेटा यहाँ पे। और सिंस की बात आप करें यहाँ पे, तो सिंस का यूज बहुत ही सिंपल है बेटा यहाँ पे। अब हम बात करते हैं सिंस का यूज कहाँ पे करते हैं बेटा, तो सिंस का जो यूज होता है ना, वो बहुत ही सिंपल तरीके से याद रखना बच्चे यहाँ पे। पहले तो आपको पता चल गया कि जहाँ पे फॉर लगेगा और जहाँ पे फ्रॉम लगेगा, विल होगा या शैल होगा तो फ्रॉम लगाना बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाए, आर्टिकल दिया हो तो फॉर लगा लेना। बहुत बेसिक ट्रिक बता रहे, मजा आ जाएगा। अब सुनो मेरी बात, काम तो आपका इसी से हो जाएगा। स्टिल सिंस का रूल बता दे रहे हैं सर यहाँ पे बेटा। एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे याद रखना, कभी भी मोदी शब्द लिखा रहे ना बेटा, मोदी, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, अच्छा मोदी जी के साथ हमेशा सिंस लगाते हैं कि यहाँ पे इनके साथ जब, अब इन सारे जो भी वर्ड्स लिख रहे हैं बेटा ना, इन सब शब्दों के एक एक मीनिंग होता है बच्चों। सुनो तो मेरी बात बेटा, एम का मतलब होता है बिफोर नेम ऑफ मंथ, ध्यान देना बेटा। जब महीनों का नाम दिया रहेगा तो वहाँ पे सिंस लगाते बेटा पे। हालांकि आपका काम तो हो जाएगा उधर ही, स्टिल फिर भी एग्जाम्पल के तौर पे समझा दे रहे हैं यहाँ पे। जैसे लिख दिया बच्चों कौन सा महीना चल रहा है, तो आपने कहा सर जून का महीना चल रहा है, तो जून का महीना दिया है तो वहां पे सिंस लगा देंगे बेटा, है ना। और बच्चों कभी भी लिखा रहे ओ क्लॉक, समझो सर, कभी भी लिखा रहे बच्चों ओ क्लॉक, तो ओ क्लॉक का मतलब होता है, जैसे मैं आपसे बोलूं बेटा कि मैं कितने बजे से ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूं, तो आपने कहा कि सर आप 8 बजे से क्लास ले रहे हो, तो जब कभी भी लिखा रहेगा बेटा यहाँ पे 8 o'clock 9 o'clock, तो सिंस के साथ बच्चों यहाँ पे 8 लिखा है ना बेटा, ओ लिखा है तो 8 o'clock, तो याद रखना बच्चों यहाँ पे 8 o'clock 9 o'clock लिखा रहेगा तो वहां पे सिंस लगाना है सर, है ना। अच्छा डी का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे डेज होता है सर। यहाँ पे अगर डेज की बात करें मंडे ट्यूसडे संडे, तो ये सारे के सारे जैसे बोला यहाँ पे मैंने सिंस मंडे सिंस ट्यूसडे, तो यहाँ पे जो सिंस लगा है ये दिनों के नामों को पहले भी लगाते हैं, लेकिन विल और सेल ना हो, ध्यान रखना बेटा यहाँ पे, क्योंकि विल और सेल होगा तो फ्यूचर में चला जाएगा तो फ्रॉम ही लगेगा यहाँ पे बेटा। डी का मतलब होता है बच्चों डेट,
कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर न्यूमेरिकल वैल्यू में अगर मान लीजिए अगर हमने लिखा जैसे आज है बेटा यहाँ पे 21 तारीख है, तो सिंस मैंने लिखा यहाँ पे सिंस 21 जून, तो बताओ बच्चे यहाँ पे ये तो एक डेट है ना, बोलो हाँ है ना, तो डेट होगा तो भी क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे सर। और साथियों अगर ईयर लिखा रहा है सर जी, ईयर लिखा रहा है, तो अगर हम बात करें ईयर की यहाँ पे सर, तो मैंने लिखा यहाँ पे सिंस 2018, बात समझिएगा। तो ये इसको नंबर मत समझना सर, एक ईयर का नाम है, फिक्स ईयर होता है, ईयर हमेशा क्या होता है बेटा, बोलो फिक्स होता है। तो ये एक्सेप्शन के रूप में याद रखना है बेटा, सिंस का यूज यहाँ पे करेंगे, फ्रॉम का यूज यहाँ पे करेंगे, फॉर का यूज यहाँ पे करेंगे। अगर आप इसको नोट कर लेंगे तो विश्वास करिए अभी हम लोग बैक जाएंगे और क्वेश्चंस को मैच करके देखेंगे यहाँ पे कहाँ पे गलती हुई आप लोगों से, है ना। हाँ आर्टिकल दिया रहेगा तो फॉर लगाना है, और आर्टिकल नहीं दिया रहेगा तो क्या लगा देना, सिंस लगा देना है, कोई भी रहे। हाँ ए एंड द दिया है कि नहीं दिया चेक करेंगे यहाँ पे, कभी भी आर्टिकल मिल जाए लास्ट मंथ लास्ट ईयर, उसके पहले देखिए द दिया है कि नहीं दिया है सर, अगर आर्टिकल एक में द नहीं दिया है तो सिंस लगा देंगे, है ना। ये तो मैंने क्या बताया, ये तो मैंने बताया कि जो सिंस के जो सबसे बेहतर जो रूल होते हैं, मैंने सिंस के पूरे रूल पढ़ाए नहीं है, मैं तो सिंस का रूल बताता भी नहीं हूं। हम कहते हैं जहां पे फॉर फ्रॉम नहीं लगेगा वहां पे सिंस लगा देना, लेकिन ये वो केस है जहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। यहाँ पे वहां पे देखिए यहाँ पे आर्टिकल दिया कि नहीं दिया है, यहाँ पे बोलिए, हाँ तो नहीं दिया तो सिंस लगेगा, जहां पे फॉर और फ्रॉम नहीं लगेगा तो ऑप्शन बचा ही क्या, सिंस ही तो लगेगा। ये ध्यान रखना आप लोगों को, बहुत ही आराम से मेरी बात को समझना सर। यहाँ पे पहले बताओ फॉर का यूज समझ में आ गया बेटा ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चे। यहाँ पे बताओ जब कभी भी आर्टिकल देखेंगे आप तो क्या लगा देंगे बेटा, फॉर, और न्यूमेरिकल वैल्यू समझ रहे हो ना बेटा, 2 महीना 3 महीना 4 दिन तो फॉर लगा देना बेटा, विल और शैल देखना तो क्या लगा देना, फ्रॉम। और सिंस वाले में ये चीजें याद रखना आप लोगों को, याद हो जाएगा ना 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो, बोले हाँ है ना। अब थोड़ा सा मैं बैक जाता हूं और अब देखिएगा ये मैंने ये एग्जांपल देखिए, मैंने एग्जांपल्स भी दिए हैं, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे ये एग्जांपल्स भी दिए हैं कैसे कैसे, ठीक है सर। एक बात बताओ, क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये बताओ यहाँ पे क्या लिखा था, 4 नंबर है ना बेटा तो क्या लगा देंगे, फॉर। आर्टिकल मिल गया ना बेटा, क्या लगा देंगे, फॉर। ना तो नंबर है ना तो आर्टिकल है, बोलो, और यहाँ पे हैज है और हैव भी है, क्या लगा देंगे बेटा, बोलो, सिंस। तो रूल ही नहीं अप्लाई करना आपको। तो अब यहाँ पे देखो बेटा क्या लिखा था, तो यहाँ पे शैल की वजह से क्या लगा दिया, फ्रॉम, खत्म बात। तो मैं आप लोगों से 5 क्वेश्चन और कराऊं, करके दिखाओगे, 5 नहीं 1 करके देखते हैं यहाँ पे, सभी लोग बताओ करोगे कि नहीं करोगे। तो एक बार मेरे साथ रिवीजन करो बेटा। यहाँ पे बताओ आर्टिकल के साथ क्या लगाओगे बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू हो तो विल और शैल होगा तो, अच्छा बताओ महीनों का नाम होगा तो ओ को लग रहेगा तो, डेज होगा तो, डेट होगा तो, और ईयर होगा तो सिंस, याद रहेगा। अब मैं आप लोगों से एक सवाल देता हूं, उम्मीद करता हूं कि वो क्वेश्चन आपसे गलत ना हो, ठीक है, उम्मीद बनाओगे आप लोग पक्का से। लिखो तो जरा, सही सबका होना चाहिए, किसी भी बच्चे का गलत ना हो, नहीं तो समझ लो कि क्वेश्चन चला चला के खोपड़ी फोड़ देंगे, बहुत मारेंगे क्वेश्चन चला के। लिखो सी, लिखते चलिए साथ में, सी हैज बीन, हमसे भी तेज लिखो, आपका बीन लिख जाना चाहिए था, अभी तक लिख ही नहीं पाया अभी तक। सी हैज बीन किलिंग, सी हैज बीन किलिंग अ बॉय, सी हैज बीन किलिंग अ बॉय। अब यहां पे दिया आप लोगों को बताना है यहाँ पे क्या लगेगा, डैश 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 डैश, है ना, ऐसा दिया बच्चे यहाँ पे, डैश डैश डैश। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, आपको सीधे सीधे दिमाग लगाना है, कोई बोलेगा नहीं, अपना अपना करना, किसी से मतलब नहीं है। दूसरा सवाल, दे हैव बीन डूइंग देयर वर्क डैश 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 अ ईयर। तीसरा सवाल, आई हैव बीन, तेज लिखिए, मेहनत करा करिए, यू डैश 8 o'clock, खूब तेज। भगवान को लगे कि दर्द हो ही नहीं रहा, सूझ हाथ ही नहीं रहा, क्या जिंदगी है यार, मर जाएंगे इसी में जिंदा होके, खा रहे हैं बस उठ रहे हैं, कुछ नया कर ही नहीं पा रहे हैं। तेज लिखो, भगवान को लगे कि हम मुखर्जी नगर में कुछ नया हो रहा है। यहाँ पे इतना तेज लिखो ना, इतना तेज, इतना कंटेंट पढ़े ना, एक दिन में एक टॉपिक खत्म, प्रैक्टिस खत्म, इतना जोश में ला दो अपने आप को, तब जाके कुछ होगा। बहुत दुनिया आगे चली गई, कुछ भी नहीं हो, लोग कहां से कहां पहुंच जा रहे हैं, हम लोग अभी वहीं पे हैं। जगो और उठो, मेहनत करो,
तब तक मेहनत करो जब तक तुम अपने मंजिल तक पहुंच ना जाओ। चलो बताओ, अब बताओ, यहां पे दिमाग लगाओ। सबसे पहले आप क्या देखोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक हियर सी, क्या दिया है यहां पे? हैज बीन, हैव बीन लगा है, बोलो हाँ है ना? चेक कर लिया। अब यहां पे बताओ कोई आर्टिकल है? कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है? विल सेल है? मतलब कुछ ना समझ में आया तो सिंस लगा दोगे। बोलो क्या लगा दोगे? सिंस। खत्म रूल। बोलो हाँ है ना? सही था? अरे बोलो। अब देखो बेटा यहां पे क्या मिल गया बेटा? रुको, यहां पे क्या दिया है? अगर यहां पे विल सेल होता तो सिंस और फॉर, कभी फॉर लगा सकते थे, लेकिन सिंस कभी नहीं लगा। तो आर्टिकल मिल गया तो बताओ क्या लगाएंगे बेटा? सही था कि नहीं था? अरे बोलो हाँ है ना? तो आ ईयर का मतलब होता है 1 साल। पता नहीं कौन सा साल हो सकता है, 2016 वाला हो, 2015 वाला हो, ये पता ही नहीं है ना। मैंने ये थोड़ी नहीं बताया कि भैया मैं आपको 2021 से पढ़ा रहा हूँ, 22 से पढ़ा रहा हूँ, ये 1 साल से पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं वो साल कौन सा था। हो सकता है बीच में मैंने गैप किया हो। बोलो भाई। अब आ जाओ, यहां पे क्या दिया बेटा? बोलो फिक्स है ना? अब बताओ क्या लगा देंगे? सिंस। कितने लोग? तीनों सही था। तीनों सही था। बोलिए खत्म रूल सिंस फॉर फ्रॉम का। दिन भर नहीं पढ़ना है, तीनों मैंने एग्जांपल भी करा दिए। अब मन में कोई डाउट हो तो पूछिए, ठीक है? एक्सेप्शन दुनिया कोई किताब उठा लीजिएगा, अब सिंस फॉर फ्रॉम से गलती नहीं होगी। तब अगर यहां पे आर्टिकल दिया रहता तो भी फॉर ही आता। हाँ, अनिश्चित समय के लिए फॉर ही लगाते हैं। सिंस को रिप्लेस करता है फ्रॉम फ्यूचर में बस। तो जहां पे मंडे होता तब वहां फ्रॉम लगा देते। हाँ, बस याद रखना जहां जहां पे सिंस की वैल्यू होगी वहां पे फ्रॉम लग जाएगा विल सेल के साथ। इतना याद रखिएगा आप। नहीं समझे? ये बातें समझ में आ गई आप लोगों को अच्छे से? बोलिए ना प्रैक्टिस। अब हम कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को लिखेंगे नहीं, बस ओरली आपसे पूछेंगे। पहले बताओ सिंस का यूज, फॉर का यूज, फ्रॉम का यूज अगर मेंटली देखा जाए तो याद हो गया? बताओ याद रहेगा बेटा? आर्टिकल रहेगा तो क्या लगाओगे सर? फॉर। शाबाश। 2 साल रहेगा तो क्या लगाएंगे? अरे प्रभु महाराज गिर जाए चरणों में आपके। अच्छा बताइए 15 साल? 15 साल मैडम पत्र फॉर लगेगा। ये थोड़ी नहीं बोला 2015 यार। 18 महीना और 9 साल 6 दिन। एकदम खोपड़ी में बैठा लो यहां पे। 2016 25 मई। अब होशियार हो गए यहां पे, मतलब अब भूलोगे नहीं ना। एक बार में एकदम कंठस्थ खोपड़ी में बैठ गया कि नहीं बैठ गया? ये याद रहेगा ना? किताबी छोड़ दो, दिमाग में बैठा। अब लिखो नेक्स्ट। यहां कोई दिक्कत? किसी बच्चे को कोई तकलीफ? अब यहां से शुरुआत करते हैं। यहां पे ये बेसिक मैंने आपको खत्म कर दिया यहां पे, ठीक है? अब आ जाओ, अब जिसके लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं यहां पे सिंस, फॉर, फ्रॉम, मतलब दिमाग बैठा लिए आप लोग, एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। अब देखो बेटा यहां पे अब जो हम लोग बात करने वाले हैं ना, स्पेशल केस के बारे में बात करेंगे। तो पहले तो आप लोग 3 क्वेश्चंस लिखो जल्दी से मेरे साथ। जब हम कहें कि क्वेश्चन लिखो ना तो इतना तेज लिखो, इतना तेज लिखो कि कृष्ण भगवान को भी लगे कि अबे ये कौन सा अर्जुन आ गया। दर्द कर लिखो, लिखो ही हैज बीन, लिख लो, लिख जाए अभी तक नोटबुक में लिख जाना चाहिए। ही हैज बीन, लो लिख लिया। अरे कभी कभी ना ज्यादा जोश में नहीं आना चाहिए। चलो भाई लिख लिया। तो ही हैज बीन डूइंग हिज वर्क संडे। अब बताओ क्या लगाओगे? लिख लो इसको, पहले लिख लीजिए, जल्दी से लिखिएगा। भर लोगे यहां पे ना संडे है तो क्या लगा देंगे? मतलब हमें लग रहा है सिंस, फॉर, फ्रॉम की समस्या खत्म हो गई आप लोगों की। क्यों? अब आप लोग ना एक कंडीशनल टेंस आता है बेटा, जब 2 काम एक साथ पास्ट में हो और दोनों को दोनों पूरे हो, जब 2 काम एक साथ पास्ट में हो, दोनों को दोनों अधूरे हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बच्चों से कंफ्यूजन होते हैं पेपर में। तो अब मैं आप लोगों को असली लेवल पे ले चल रहा हूं जो आपके पेपर में आते हैं। हाँ सर, वो क्वेश्चंस कराने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। आपको खुद ही लग रहा होगा कि हाँ सर ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको अब वो टॉपिक टेंस का पढ़ाने जा रहा हूँ ना जो आपके पेपर में हमेशा पूछा जाता है। यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने सीखा, ये भी पूछा जाता है, सिंस, फॉर, टू, फ्रॉम बहुत पूछा जाता है। लेकिन अब जो कंडीशनल टेंस जो है, जो बच्चों को कंफ्यूजन होता है, वो हम लोग दूर करेंगे। यहाँ पे पीयूष खड़े हो बेटा। आप हमें बताओ कि ट्रेन के आने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था, इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाओगे? मैं स्टेशन पहुंच चुका था, ये क्वेश्चन वही इंग्लिश में मैं लिखने वाला हूं। आराम से बताओ।
नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बैठ जाओ। देखो मैं आपको इतना प्रैक्टिकल कर दूंगा ना आप लोगों को, ये कोई टीचर नहीं करेगा, कोई पूछेगा ही नहीं, क्यों बताओगे ना, सीखने का मन करेगा। जब कोई टीचर आपसे क्लास में बार बार पूछता है ना, तो आप समझ लो कि आप बहुत लकी हो कि आपको कोई पूछ रहा है और आप पढ़ना नहीं चाह रहे हो, फिर भी कोई पढ़ा रहा है। सर मैं आपको सीधे बताता हूँ, टू द पॉइंट, चीज़ें घुमाएंगे नहीं, टू द पॉइंट के बारे में बात करेंगे, आखिर में ऐसा होता क्यों, समझना सर। हम अगर बात करें यहाँ पे ना, पहले मेरी एक आदत है, हमेशा 5 क्वेश्चन देते हैं बच्चों से सही या गलत कराने के लिए, फिर रूल पढ़ाता हूँ तो याद रहता है। ये सबसे अच्छा तरीका मुझे लगता है यहाँ पे। आप लोग उसमें चाहते हो पहले 5 क्वेश्चन लिखो उसी रूल पे, है ना बेटा, तो कुछ सही कुछ गलत करेंगे, फिर हम लोग रूल सीख लेंगे, कैसा रहेगा, सही रहेगा ना। तो लिखना जरा 5 सवाल। ही हैज बीन, या सॉरी ही हैज डन his work, he has done his work before Ravi went। अच्छा, जैसा ऑप्शन बनाया आप लोग ऑप्शन भी बना लेंगे। ये ऑप्शन नंबर ए, ये ऑप्शन नंबर 2, और यहां पे आ गया नो एरर, ये डी। दूसरा सवाल लिखिएगा, सी हैड मेट मी बिफोर यू हैड कम। ऑप्शन नंबर ए। इसको इतना तेज लिखना ना कि ताकि मैं आपको समझाऊं तो आपका पूरा फोकस लिखने पर ना रहे, सिर्फ समझने पर रहे। अभी कुछ समझने की जरूरत नहीं, बस आप लोग एक बार क्वेश्चंस को एक बार लिख लो सर। अगला सवाल लिखना है बेटा, ते छोड़ दो प्राची, जो अगर आपने पहले भी लिखा है ना बेटा यहाँ पे, तो आप कभी भी कहीं पे भी जाओ ना बेटा, एक बार आप और लिखोगे ना तो आपकी थिंकिंग बढ़ जाती है, सोचने की क्षमता बढ़ जाता है, कुछ नया मिलता है बेटा, है ना। जैसे हम क्या होता है बच्चा, जब हम किसी चीज़ को, जैसे नोटबुक हमने पढ़ा है पहले से एक बार क्लास के, अगर ओपन करते हैं ना, फिर हमें कुछ सीखने को नहीं मन करेगा, फिर तो लगेगा ये तो हमें पता ही। हमेशा याद रखो, किसी भी मैथ का भी क्लास में रहो बेटा ना, तो आप लोग कोशिश करो कि उसको फिर से जीरो सादा पेज लेकर आया करो, उस पर लिखा करो, एक हमेशा रफ लेकर आया करिए साथ साथ में फेयर के साथ। और जब स्टार्टअप करो ना तो आपको हमेशा रफ से करो, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को लिखते हो ना तो आपका जो माइंड होता है बहुत ज़्यादा शार्प हो जाता है, थिंकिंग क्षमता बढ़ जाती है यहाँ पे। और थिंकिंग क्षमता तब तक नहीं बढ़ती जब तक आप किसी चीज़ को लिखते नहीं हैं। इसीलिए जो बड़े बड़े लोग महान हुए अपने दिनचर्या को लिख लेते हैं कि हमें इतने बजे खाना खाना है, इतने बजे पढ़ना है, इतने बजे काम करना है, तब प्लानिंग के साथ आगे बढ़ पाओगे। बिना प्लान के हम सुबह उठे कहाँ जाना है पता नहीं है, तो ये तो वही गाना आ गया ना, हम किस गली जा रहे हैं मेरा ठिकाना नहीं। तो जब तुम्हारा ठिकाना ही नहीं है तो नौकरी कहाँ से मिलेगी। जब गाना ही तुम ऐसा गा रहे हो, हम किस गली जा रहे हैं, हम किस कोचिंग जा रहे हैं, अब मेरा ठिकाना नहीं, हम डेमो पे डेमो लिए जा रहे हैं, मेरा ठिकाना। अब डेमो पे डेमो लिए जा रहे हैं, पता नहीं कि साला हमें हमारी अस्थाई कहाँ पे है। तो एक अस्तित्व बनाइए, जैसे योगेश आपने डिसाइड कर लिया था पहले दिन के नहीं हमें यहीं भी पढ़ना है, तो आप बताओ सच में कि कितना फायदा हुआ आपको, बोलिए। आप लोगों ने एक बार डिसाइड कर लिया कि नहीं सर हमें फिक्स है, तो आप लोगों को कितना कभी नुकसान हुआ। जब से मुखर्जी नगर में आए कभी आप लोगों को क्लासेस छूटी। तो ये चीजें फिक्स करना पड़ता है आप लोगों को, डिसाइड करो लाइफ में। अब सुनो एक और सवाल लिखिएगा यहाँ पे, दे हैव किल्ड अ डॉग बिफोर आई केम। अब ये सवाल आ गया सर, बहुत तगड़ा से पढ़ाने वाले मजा आ जाएगा। ए बी सी, एकदम आराम से देखो यहां पे। और एक और सवाल देखना है यहां पे सर, आफ्टर ही हैड गॉन, आफ्टर ही हैड गॉन रवि हैड कम।
ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, नो एरर। अब बस इतना ही 3-4 सवाल दिया मैंने यहाँ पे, और ये चारों सवाल एक ही रूल पे है। अब मैं आपको रूल पढ़ाऊंगा पहले, फिर आप लोग क्वेश्चंस करेगा। आप लोग वैसे अपना अपना ऑप्शन मार्क कर लो, और मैं आपको दिखा भी दूं, थोड़ा सा आपको अंदर एक फीलिंग आ जाए कि हाँ सर हमने ये किया था। कितने करें यहाँ पे पहले में एरर होगा, कितने करें दूसरे में होगा, कितने करें तीसरे में होगा, और कितने करें नो एरर। कोई भी हाथ उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर। तो आंसर लिखिएगा पहले वाले में जो एरर होगा वो पहले में होगा, यहाँ पे ए पार्ट में होगा। अभी पूरा रूल बताएंगे आप लोगों को। दूसरे में आ जाओ, ए, बी, सी, नो एरर। आंसर होगा बेटा यहाँ पे सी। यहाँ पे हेड कम नहीं होगा, सिर्फ केम होगा। अभी मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्यों होगा। आ जाओ बेटा, ए, बी, सी, नो एरर। नो एरर नहीं होगा बेटा, यहाँ पे हैव की जगह पे बेटा हैड होगा। अभी बताएंगे, पूरा रूल पढ़ाएंगे अभी। आ जाओ बच्चे, ए, बी, सी, नो एरर। आंसर होगा सी। यहाँ पे हैड कम की जगह पे केम होगा। आप मेरी बात को समझिए, यहाँ पे मैंने अभी कुछ पढ़ाया नहीं है सर। रूल देखो सर क्या कहता है। रूल ये कहता है बेटा कि जब दो काम एक साथ पास्ट में घटित हों और दोनों पूरे हों, जैसे मैंने कहा कि बेटा आपके आने से पहले मैं कोचिंग पहुंच चुका था, तो पहले मैं या फिर आप आए ना, बोलिए। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर, क्यों, जिंदा भी तो हो सकता है, ठीक भी तो हो सकता है, मारी डालो साला अबे ठीक हो चुका था भी बोल सकते हैं महाराज, घर पहुंच चुका था प्रभु, काहे मार रहे हो, उसके परिवार है। हर मरीज का, हर एक मरीज का परिवार होता है, समझ नहीं होता है, बताइए। जिंदा रखो यार, दुआ करो, दुआ है मेरी रब से कि मरीजों में सबसे ये मरीजों ठीक हो जाए। मार डालो तुरंत खत्म कर दो, है ना। चलिए, तो दो काम एक साथ पास्ट में हो, दोनों के दोनों क्या हो, पूरे हो, तो उनको जो काम पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और जो बाद में होता है उसको सिंपल पास्ट में बनाते हैं, रखते हैं। ये हमें लिखना पड़ेगा, तो लिखिए नोट करके, लिखिए रूल नोट करके इज्जत के साथ, और लिखिएगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोले, बोलिए, लिखिएगा। अभी रुक जाइए, डेकोरेट कर दे थोड़ा सा बड़ा। और आप लोगों को हे भगवान, हे कृष्ण भगवान, अगर आप जहाँ पे भी हो इन बच्चों को दिमाग में छाप दीजिएगा। ये ससुराल रूल भूल जाते हैं सब। लिखिए यहाँ पे, व्हेन टू वर्क happen together, when two work happen together in past tense, जब दो काम एक साथ पास्ट में घटित हों, ब्रैकेट में लिखिएगा बोथ आर कंप्लीटेड, दोनों के दोनों पूरे हों। लिखिएगा व्हेन टू वर्क हैपन टुगेदर इन पास्ट टेंस, जब दो कार्य एक साथ पास्ट में घटित हों। बेटा लिखिएगा, ब्रैकेट में लिखिएगा बोथ आर कंप्लीटेड, दोनों के दोनों क्या हों, पूरे हों। अब लिखिएगा यहाँ पे ब्रैकेट में कैटेगरी बनाना है, पहले बनाना कैटेगरी ए और फिर बनाना कैटेगरी पी। अब सुनो, दो काम हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिखोगे जो काम पहले होगा, यानी यहाँ पे लिखना फर्स्ट वर्क, ये लिख लेना। इसका मतलब होता है जो काम पहले होगा, और फिर लिखा होगा जो काम बाद में होगा, यानी लास्ट वर्क, अंत में जो काम होगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे जो काम पहले होगा, पहला वाला जो काम होगा वो हमेशा चेंज होगा। फर्स्ट वर्क जो होगा ना, पहला वर्क जो होगा, ये हमेशा चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, ठीक है। और जो लास्ट वर्क होगा बेटा यहाँ पे, ये सिंपल पास्ट में चेंज होगा। ये मेरे प्यारे बच्चे सिंपल पास्ट टेंस में चेंज होगा, सिंपल पास्ट टेंस में चेंज होगा, है ना सर। सुनिएगा मेरी बात, पहला काम किस में होगा सर जी, पास्ट परफेक्ट में, बाद वाला किस में होगा बेटा, सिंपल पास्ट। आप खड़े हो बेटा, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर बताएं जी। हाँ हाँ, बोलो बोलो, और कोई नहीं बोलेगा, आगे बताइए। वेरी गुड, आगे।
बैठ जाओ। इसको बोलते बेटा यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, योगेश बताइए सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर। हाँ छोटू बताओ, आगे रुक जाइए, छोटू बोतेगा सिंपल पास्ट का बताओ, कोशिश करो, आप बताओ। नहीं सर वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है बेटा। कौन सा फॉर्म होता है? सेकेंड फॉर्म। प्लस क्या होता है बेटा? बोलो ऑब्जेक्ट। याद रखना है, छोटी छोटी बातें जो आपको आगे बढ़ाएंगी। समझ रहे मेरी बात? एकदम आंख नाक कान खोल कर लिखिए। देखिए बेटा सिंपल पास्ट दिया ना बच्चे, ये पास्ट परफेक्ट दिया। याद रखोगे ना धीरे धीरे। ये चीजें अगर आपको याद नहीं रहेगी ना, कोई टीचर पूछेगा ही नहीं। अरे आप ये कोई टीचर ना पूछेगा ना हम याद करेंगे ना कभी सही कर पाएंगे जिंदगी में। रूल कितना भी पढ़ लो, जब हमें स्ट्रक्चर ही नहीं पता है तो रूल पढ़कर क्या कर लेंगे? सर अगर ये अफर्मेटिव में अगर नेगेटिव में होता तो डिड नॉट लगता बेटा, डिड नॉट तो लग जाता है, वो सेंटेंस बन सकता है। बन सकता है, उसमें V1 हो जाए। हाँ है ना बेटा। बस सिंपल पास्ट याद रखना बच्चे। ये तो मैंने बस बताया कि सिंपल पास्ट में अफर्मेटिव वाला चीज हम लिख रहे हैं बेटा, है ना। इसमें भी तो नॉट लग जाता तो नेगेटिव हो जाता ना बेटा, है कि नहीं बच्चे? हैं बोलो। हमने कहा तुम्हारे खाना खाने से पहले मैंने खाना नहीं खाया था, है कि नहीं? तो आपको बस ये बातें पता होना चाहिए। अब सुनो मेरी बात, रूल समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पे? अरे बोलो हाँ है ना। आप क्वेश्चंस करके देखो यहाँ पे। और रही बात आफ्टर बिफोर की, तो आफ्टर बिफोर के चक्कर में मत पड़ेगा, पढ़कर हिंदी में अर्थ निकालिए, वहां से क्लियर हो जाएगा। पहले काम हो रहा कि बाद में। अभी देखो यहाँ पे पढ़ो, पहले पढ़ा जाता है यहाँ पे, रूल के पीछे नहीं पढ़ा जाता। पहले क्वेश्चन मिला रूल के भागने लगे। यहाँ पे लिखा है कि ही डन हिज वर्क। अब ये बताओ अपना काम कर चुका था ना, तो अपना काम कर चुका था तो पहले काम हुआ है। बोलो भाई किसके आने? बिफोर का मतलब होता है पहले। बिफोर का मतलब क्या होता है? किसके आने से पहले? रवि के जाने से पहले ना। बोलो भाई, तो ये रवि अब बाद में जा रहा है ना भाई। रवि देखो लिखा है अपना काम कर चुका था, किसके जाने से पहले? अभी रवि गया नहीं, पहले ही काम खत्म कर लिया। तो जो पहले ही काम होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा। बोलो। और रवि बाद में जाएगा ना, तो यहां पे बाद में जाएगा तो देखो ये वर्ब का कौन सा फॉर्म हो गया? सेकंड। यानी ये सिंपल पास्ट में हो गया कि नहीं हो गया? अब इधर आ जाओ सर। लिखा सी हैड मेट मी, वह मुझसे मिल चुकी थी। मिल चुकी थी, पहले मिल चुकी है। यू हैड कम, तुम्हारे आने से पहले। तो बता भैया पहले मिल चुकी थी तो पास्ट परफेक्ट में हो गया। बाद में ना आया तुम, तो यू केम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे? हाँ बता बेटा। अभी तो फोन नहीं आया। हाँ वो करेंगे कॉल ना, कोई दिक्कत। ठीक है बेटा ना, कोई दिक्कत नहीं, क्लास ले रहे। हो गया ना इतना? समझ में आ रहा? जबरदस्ती मत बोलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई लापरवाही नहीं। यहाँ पे नहीं आएगा 20 बार बताएंगे, बट पेपर में गलती ना करें आप, और एक बार इसको कवर करें। ठीक है, अब बताओ दे किल्ड अ डॉग। अब एक बात वो एक कुत्ते को मार चुके थे ना, किसके आने से पहले? आई केम, मेरे आने से पहले। ये मीनिंग निकलता है, समझ में आ रहा है? अब देखो, अब यहां पे ये खतरनाक है, यहां पे कहीं बिफोर नहीं लिखा है। अब आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद। अब देखो आफ्टर ही हैड गॉन, उसके जाने के बाद। समझना, मेरी दिमाग लगाना। तो आप बताओ यहाँ पे आफ्टर ही हैड गॉन, उसके जाने के बाद रवि हैड कम, रवि आया। पहले बताओ काम कौन सा हुआ? अरे अजीब हुआ यार। आफ्टर ही हैड गॉन, तू चला गया तब ना रवि आया। बोलो तो पहले कौन गया? तो पहला काम हुआ ना। अरे बोलो भैया, उसके जाने के बाद आया रवि, बाद में आए। तो जो काम पहले होगा पास्ट परफेक्ट में है कि नहीं है? बोलो। और जो बाद में होगा किस में होगा? तो होना चाहिए ना यहाँ पे केम। समझ में आ रहा है? मतलब ये तय नहीं कर पाएगा कि आफ्टर की बिफोर, फर्क नहीं पड़ता आफ्टर बिफोर, बस फर्क पड़ता है कि काम पहले कौन हो रहा है। समझ में आ रहा है? और ये अर्थ निकालना पड़ेगा तब आप लोगों को। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंफ्यूजन में हो जाएगा। अब आफ्टर देखो, अरे ये तो बाद में हो रहा है। मीनिंग क्या आ रहा है? आफ्टर ही हैड गॉन, उसके जाने के बाद, मतलब वो चला गया तब रवि आया ना, मतलब ये काम पहले हो गया तभी तो। जैसे मैंने बोला बेटा, आप लोग कोचिंग बैठे हो, तो हमने कहा इस क्लास को पढ़ाने के बाद मैं दूसरा क्लास लूंगा। तो बता पहले क्लास कौन सा लिया? 8 बजे की क्लास लेने के बाद मैं 11 बजे क्लास लूंगा। पहले क्लास कौन सा लिया? 8 वाला। पहले तो कौन सा टेंस में होगा? अरे जन्म मॉर्निंग खोपड़ी किस में होगा? अब बाद वाला किस में होगा? याद रख, एकदम दिमाग आंख ना कान खोल कर बैठो। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो, मैं बोल रहा हूं, पहले इसको नोट करिए। दिमाग में नोट हुआ, ड्रॉप में तो हो ही जाएगा। ये तो हम भेज देंगे ऐसे भी। खोपड़ी में नोट हुआ कि नहीं हुआ? एकदम खोपड़ी में बैठ जाना चाहिए। यहाँ पे कोई पूछे तो पढ़ा दो उसको। अगर नौकरी पाना है तो इतिहास रचना पड़ेगा। नॉर्मल जिंदगी जी के मर जाओगे, कभी नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी क्या, छोकरी भी नहीं मिलेगी।
उसको भी अच्छा स्टेटस वाला हर पिता चाहता है कि एक जॉब वाला बच्चा हो जो हमारे फैमिली को, मेरी बच्ची का देख रेख कर सके। और इसीलिए आप रैंकर्स बनो, आप बढ़िया रैंक लाओ, तब नौकरी लगेगी यहाँ पे। तुम आ रहे हो क्वेश्चन क्लास में, तुमने रात भर पढ़ाई की, तुमको खुद ही नहीं पता पढ़ क्या रहे हो। तो जिसको यही नहीं पता हम क्या पढ़ रहे हैं, वो जिंदगी बेकार, उसका किताब लेने से कुछ नहीं होगा। लाइब्रेरी में हमने एक कल आ रहे थे सुबह केला खाते हुए, एक केला खा रहा था लड़का। हमने क्या करते हो तो कह रहा कि पढ़ते हैं। हमने किसकी तैयारी कह रहा एसएससी की। हमने कब से हो मुखर्जी नगर में। कह रहा सर हमारा 6 महीने हो गया, हमने कोचिंग ज्वाइन किया। कह रहा नहीं। हमने तो कहाँ पढ़ते हो? कह रहा लाइब्रेरी में। हमने फेल हो जाओगे तुम साले, ऐसे मैंने बोला। साले तुम लाइब्रेरी में बैठते हो, एसी के चक्कर में जाते हो। आए तुम घर से ना लाइब्रेरी कर दे। मुखर्जी नगर में आए, कहाँ है अबे कोचिंग कर। मुखर्जी नगर का मतलब होता है ऑफलाइन कोचिंग कर। क्यों कर? ताकि तुम्हें तुम्हारी औकात पता चलेगी जब टीचर क्लास में 4 क्वेश्चन पूछेगा। और लाइब्रेरी में तुम सिर्फ किताब देखोगे और तुम भ्रमित रहोगे। तुम कितने भी अच्छे इंसान हो, हम जानते तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम उतना ही सीख पाओगे जितना तुम जानते हो। समझ रहे मेरी बात? इसीलिए कभी भी लाइब्रेरी उन बच्चों के लिए बना था जो जॉब कर रहे हैं, थके हुए आते हैं, बेचारों को रिलैक्स चाहिए होता है, कंफर्टेबल जरूरत होता है, या वो बच्चे जो क्लास एक बार पढ़ चुके हैं कंप्लीट, वो रिवीजन करना चाह रहे हैं, तो बैठ के रिवीजन किया जाता है। नया चीज खुद से मत पढ़िए। आप नया चीज खुद से पढ़ेंगे तो आपको वही टेंस पढ़ने में 15 दिन लग जाएंगे, क्योंकि उसमें टफ लैंग्वेज लिखा रहता है किताबों में। और जब आप किसी अध्यापक से पढ़ते हैं तो आपको 3 घंटे में पढ़ा देता है, क्योंकि उसके पास अनुभव रहता है कि ये छोड़ना ये पढ़ाना। आपको तो पता ही नहीं, आप तो सब पढ़ लोगे। अब आप सिंस फॉर का रूल मर जाते पढ़ते पढ़ते रूल में। नीतू सिंह की बुक उठा के देख लो, 1.5 पन्ने में लिखी है मैम। वो एसपी बख्शी की बुक उठा के देख लो, 1.5 पन्ने में लिखा है, 20-20 रूल लिखा है सिंस का। कितना रूल पढ़ोगे आप? तो जब एक अनुभवी टीचर उन चीजों को एलिमिनेट करता है तो आपका काम आसान कर देता है, और उसी का पैसा लेता है आपसे। आपका काम थोड़ा सा कम हो जाता है, एफर्ट कम हो जाता है, चीजें अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती हैं, पढ़ने का तरीका पता चल जाता है। तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई। अब हम क्वेश्चन दे बना के दिखाओगे आप लोग। अब मैं 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, इसी पे बना के दिखाइएगा, गलत ना हो गलती से भी। हाँ किसमें? हमेशा हमेशा यही कंडीशन चलेगा। आपको पहचानना है पहले अच्छे से ना, इसलिए हम कोई बहुत तेजी से नहीं पढ़ा रहे, बहुत रिलैक्स होकर। हाँ बता बेटा, समझ में आ रहा पूरा? अब लिखो, एक सवाल बनाओ जरा। I asked his name. I asked his name after he, रुक जाना, क्वेश्चन पूरा लिखने दो। आई आस्क पूजा, I asked her, comma, I asked her ये क्वेश्चन एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। एक्चुअली में इस क्वेश्चन में क्या होता है, एक लड़का आता है किचन में, एक लड़की रहती है वाइफ, और उसका हस्बैंड आता है, और वो चला जाता है। लड़का जो किचन में आता है वो पूछता है कौन था वो, नाम बताओ उसका। तो लड़की उसका नाम बताती है उसके जाने के बाद। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। तो जो लड़का है हस्बैंड, वो पूछता है अपनी वाइफ से, है ना, उसका नाम, जो चला गया किचन में आया था वो चला गया यहाँ पे, कि उसका नाम। ये पेपर में बना था क्वेश्चन यहाँ पे। तो आई आस्क्ड हर हिज नेम, हिज नेम। बात समझ पा रहे हम क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने पूछा उस लड़की से किसका नाम, उसका नाम, और यहाँ पे लिखा था आफ्टर। ये पेपर का सीजल का क्वेश्चन है यहाँ पे। आफ्टर ही हैड गॉन। अब आपको बताना सेंटेंस सही कि गलत है, चेक कर लेना यहाँ पे एरर है कि नहीं है। ये सवाल पेपर का ही है, देखो मैंने रिमाइंड मेमोराइज करके याद किया है किसी तरह से। पता बेटा एरर है कि नहीं बच्चे? मैंने उसका नाम पूछा, मैंने उस लड़की से पूछा किसका नाम, समझ रहे मेरी बात?
अरे भाई एक लड़की है, उसका हस्बैंड है, एक तीसरा लड़का चला गया किचन से, तो मैंने इससे पूछा कि मैडम आई आस्क हर, मैंने इससे पूछा किसका नाम, हिज नेम, कब पूछा, तो काम पहले कौन सा हुआ, वो चला गया, पहले वो चला गया ना, बाद में पूछा ना, तो ये सही है कि नहीं है, मतलब समझ पा रहे हो ना मेरी बात। तो ये पेपर में कंफ्यूजन तो नहीं होगा आप लोगों को, तो अर्थ निकाल लोगे ना पहले आप लोग, नोट करिए, नो एरर, वेरी गुड। ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछ पाएगा वो, अब कभी गलत नहीं होगा इस टॉपिक से, अब कभी जिंदगी में गलत नहीं करा पाएगा कोई। इतना डिटेल में 5 क्वेश्चंस कराया मैंने, बना लेंगे ना अच्छे से, बोलिए। थोड़ा सा त्याग देना पड़ेगा, डेडिकेशन करना पड़ेगा, तब चीजें मजबूत हो जाएंगी आप। अब आप हमसे टेंस पढ़े थे, आज पढ़ रहे हो, फर्क पड़ रहा कुछ, मजबूत हुआ, बोलो। तो आप मेरे क्लास में जितनी बार पढ़ोगे उतना नया मिलेगा हर बार। मैं रट कर नहीं पढ़ाता हूं कि आया और लाइस बीर तुम बढ़े चलो, अपडेट करके पढ़ाता हूं। जब चीजें नई अपडेट होती हैं उन्हीं को पढ़ा देता हूं, क्वेश्चंस नया मार्केट में उठा लेता हूं, यहाँ पे डेली पेपर में देखते रहता हूं क्या पढ़ाना है आप लोगों को। तो यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, बना लोगे कि नहीं बना लो क्वेश्चंस, बोलो पक्का ना। तो ये तो हमारा रहा बच्चे, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हमने पूरा कवर कर दिया। अब सुन लीजिए मेरी बात एक बार, कितने देखो कितने कंडीशन आज मैंने बताया, एक बार चेक करना कितने कंडीशन करा दिया मैंने। हाँ ठीक, वो तो टेबल चार्ट भी आपको अच्छे से याद हो गया स्ट्रक्चर, और हाँ हाँ वो स्ट्रक्चर लिखवा देंगे, उसमें है नहीं बेटा, बस बता देंगे उसका ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, उसमें कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। अभी आप लोगों को सारे कंडीशन क्लियर हो गए ना। अब एक बार हम रिवीजन करते, छोटू खड़े हो, आपको ये बताना है बेटा सिंस फॉर फ्रॉम के यूजेस बताने, कहाँ पे सिंस लगेगा, कहाँ पे फॉर, कहाँ फ्रॉम, बताइए। हाँ जैसे कोई दिन निश्चित समय हो जी, तो सिंस लगेगा, और निश्चित समय के लिए फॉर लगेगा। वेरी गुड। और हमें नहीं पता निश्चित अनिश्चित क्या होता, कैसे पेपर में हम करेंगे। कोई सन हो, कोई डे हो, हाँ कोई महीना का नाम हो निश्चित, हाँ वहाँ पर सिंस लगेगा, अच्छा ठीक है। हमने कहा कि भैया हम 6 महीने से पढ़ा रहे हैं, अब बताओ फॉर लगेगा वहाँ पे। कैसे पता चला आपको। महीना का कोई डिटेल हो नहीं, कंफर्म नहीं। वेरी गुड। अब मैंने बोला बेटा यहाँ पे कि मैं दिया पेपर में कि मैं ऐसा है कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, अब बताओ क्या लगेगा। उसमें भी फॉर लगेगा। अच्छा मैं कह दूँ मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, उसमें मैं कहूँ 2.5 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैं 3.5 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, बैठ जाओ। समझ में आ गया ना, पक्का क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को, चलो मतलब याद हो गया यहाँ पे। अब बता बेटा यहाँ पे फ्रॉम कब लगता है बेटा, बैठ जाओ, फ्यूचर में फ्रॉम लगता है बेटा, है ना। किस में बच्चे बोलो, फ्यूचर में, याद रहेगा ना। और फ्यूचर में मत लगा देना कि फ्रॉम, जब विल हैव बीन और शैल हैव बीन दिया रहेगा तो भी ये भी ध्यान रखना आप लोगों को। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, जबरदस्ती मत लगा देना कि फ्रॉम लगा दिया, सर ने बताया था हमने फ्रॉम लगा देने को है। चेक करेंगे बेटा यहाँ पे कि समय दिया है कि नहीं दिया है, क्योंकि समय दिखाने के लिए परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग हम लोग करते हैं। आइए जो हमने पढ़ाया आप लोगों को बच्चे एक बार रिमाइंड करा देते हैं, आप लोगों को अच्छे से याद करा देते हैं, देखते हैं हम लोग ने कितना लर्न किया। चलिए बताइए, सबसे पहले हमने वोकैब शुरू किया था बेटा, क्या शुरू किया था बेटा, वोकैब। वोकैब में थोड़ा सा हम आप लोगों से पूछ लेते हैं, पहले तो एक बार 2 मिनट रिवीजन कर लो, पहले आप लोग एक बार रिवीजन कर लो। बस एक वोकैब आप लोग लिख लो बच्चे, यहाँ पे बहुत ही प्यारा वर्ड है, लिखवा दे रहे हैं यहाँ पे। देखो मोरोज का मतलब होता है उदास, इसको बोलते बेटा यहाँ पे ग्लूमी, GLLOMY, ग्लूमी। ध्यान देना सर, ग्लूमी का मतलब होता है उदास हो जाना, सैड हो जाना। इसको बोलते बेटा सलेन, SULLEN। ध्यान देना बेटा, सलेन का भी मतलब होता है उदास होना। और आपको सैड तो पता ही बच्चे, यहाँ पे सैड का मतलब होता है उदास होना। बस एक वोकैब मेरे तरफ से आप लोग गिफ्ट लिख लो बेटा यहाँ पे। मोरोज का मतलब होता है बेटा उदास हो जाना बच्चे, यहाँ पे है ना। अच्छा एक बात बता बच्चे यहाँ पे, अगर कोई पूछे सच बताना, आज की ज़िंदगी में
सबसे ज़्यादा उदास की बात कब होती है? जब आप मोबाइल चलाते हो। क्या चलाते हो बेटा, बोलो? मोबाइल। रोज रोज चलाते हो। अगर मोबाइल आप रोज रोज चलाते हो बेटा, तो सच बताना उदास हो जाते कि नहीं हो जाते बेटा? आप कभी कभी दुखी हो जाते ना देख देख के, बोलो कि यार बातें करके उदास होकर बैठे हुए यहाँ पे, है ना? तो याद रखना बच्चों यहाँ पे। अच्छा बताओ, ये लिखा है बच्चों गोलू। क्या लिखा है बेटा, बोलो? गोलू। अब गोलू जब तक ओम का जाप नहीं करता है तब तक उदास रहता है। गोलू ओम, ऐसा लगा कि नहीं लगा यहाँ पे, बोलो? तो कभी कभी इसको ग्लूम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? ग्लूम। और कभी कभी क्या बोलते हैं बेटा? ग्लूमी। समझ पा रहे बेटा यहाँ पे? सलेन, है ना? तो आजकल देखा जाए बच्चे यहाँ पे कि सभी लोग लेन देन में दुखी हैं आजकल, है कि नहीं? तो हर चीज अभी कई बार नहीं बोलता बे साले दुखी क्यों बे, सलेन। ऐसे याद रखना है आप लोगों को, तो दिमाग में रखना है बच्चे यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। तो बच्चों यहाँ पे याद रखना मोरोज। तो मोरोज का मतलब क्या होता है बच्चों? उदास होता है। ग्लूमी, और क्या बोलते हैं इसको? सलेन, और क्या बोलते हैं? सैड। ठीक है, याद रखना। बोलोगे तो नहीं आप लोग ना, पक्का? अच्छा सर एक और लिख लो जल्दी से इसी बात में मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे एक और लिख लो सर जल्दी से, वेरी इंपॉर्टेंट लिखना यहाँ पे। एक और लिख रहे हैं यहाँ पे, एक होता है बच्चों ऑकवर्ड। पता नहीं मैंने आपको बताया भी होगा बच्चे, यहाँ पे ऑकवर्ड पढ़ाया था आप लोगों को, AWKWARD। ऑकवर्ड का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे जिसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा बेकार, भद्दा, खराब, रफ। तो लिखिएगा ऑकवर्ड का हमेशा पूछा गया, इसका मतलब होता है बेढंगा। जिस कहते हैं ना बेढंग का है ये, बेढंगा, बेढंग का। तो इसको बोलते बच्चों यहाँ पे क्लमसी, CLUMSY, CLUMSY। क्लमसी का मतलब होता है बिना ढंग का। इसको बोलते बेटा ना रफ, रफली बोल सकते हैं, रफ बोल सकते हैं। तो ऑकवर्ड बहुत चीज बोलते कौवा जैसा, ऑकवर्ड काऊ काऊ करता रहता है, बेढंगा कुछ भी बोलता रहता है यहाँ पे। ऐसे याद रखना बच्चे यहाँ पे, बेढंगा होता है। अच्छा बच्चे एक और लिखना बच्चे यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्स्टाइन, ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है सर यहाँ पे, याद रखना सर यहाँ पे जिद्दी होता है। जब कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा जिद्दी होता है ना सर, तो याद रखना उसको ऑब्स्टिनेट कहते हैं यहाँ पे सर। कोई इंसान बहुत ज़्यादा जिद्दी होता है, ऑब्स्टिनेट कहते हैं यहाँ पे। स्टबर्न, स्टबर्न, है ना? STUB डबल, इसको लिख लेना पहले, स्टबर्न के लिखो पहले ST, पहले तो लिखो ST। स्पीड टेस्ट, जो स्पीड टेस्ट देने वाले होते हैं उनकी ज़िंदगी में हमेशा जिद्दीपन बड़ा रहता है, जला रहता है यहाँ पे। तो इसका लिख लेना सिनोनिम्स STUBBORN, STU, इसको याद रखना सर, STUBBORN। तो देखो स्पीड टेस्ट जो देते रहते हैं ना, उनकी ज़िंदगी हमेशा बड़ी रहती है यहाँ पे, जिद्दी रहते हैं यहाँ पे। तो ऐसे याद रखना बच्चे यहाँ पे। तो इसका मतलब होता है जिद्दी होता है। बस इतनी बातें आपको याद रखना है। ये 3 नया वर्ड्स हमने बताया बच्चों। अब देखो ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है बच्चों, बताइए? जिद्दी होता है। क्या होता है बोलिए? जिद्दी। अब ST देने वाले जो होते हैं ना, जितने भी नाते होते हैं सब जिद्दी बन जाते हैं यहाँ पे, याद रखना यहाँ पे। तो इसको दिमाग में किसी तरह से बैठा लो आप लोग। ऑकवर्ड का मतलब क्या होता है बोलिए? भद्दा। मोरोज का मतलब क्या होता है? उदास। अच्छा, और मिटिगेट का मतलब क्या होता है बेटा? कम करना होता, पढ़ाया था मैंने आप लोगों को बच्चे यहाँ पे। और एक और पढ़ाया था आपको इलाइट। इलाइट का मतलब क्या था? हाँ क्या था? विद्वान था। ये भी पढ़ा दिया था मैंने। तो आज के सेशन में जो चीज़ हमने बताई आप लोगों को, नोटबुक बंद कर लें आप लोग और आइए एक बार बेटा रिवीजन करा दें ताकि चीज़ें आप लोगों को याद हो जाएं और फिर हम लोग आगे चलेंगे, है ना? तो मुझे लगता है कि टेंस वाला तो आपको एकदम दिमाग बैठ गया होगा सर, बोलो हाँ या ना? अब रही बात इसकी, तो हम लोग इसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखते हैं यहाँ पे। पेरिलस का मतलब क्या था बेटा, बोलो? संकट। और बताओ कार्डियल का मतलब क्या होता है? अच्छा बताओ यहाँ पे फ्लूडाइट का मतलब क्या था? फ्लूडाइट का अच्छा इरूडाइट, इरूडाइट का मतलब क्या होता है? विद्वान। और जीन्यून का मतलब क्या होता है? वास्तविक। अब सर एक बात बता रहे हैं यहाँ पे, इसके बाद हमारे पास आ गया था इंसोलेंट का मतलब क्या होता है? अशब्द। सिनोनिम्स क्या था? रूड, सैवेज, बार्बरिक और अनसिविलाइज्ड। अच्छा परसुएट का मतलब क्या था? राजी करना। क्या था बच्चों? कोएक्स, कैजुअल, टेम्पटेशन और कन्विंस। बस किसका? क्यों नहीं? किसका बेटा? कंप्लाई, हाँ बिल्कुल फॉलो करने वाला होता है, अनुसरण करने वाला, मानने वाला हो जाएगा। ठीक, बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे आप? तो मिलते हैं कल के क्लास में। आज का क्लास यहीं पे छोड़ते हैं। बोलिए भारत माता की जय। और टाइम से बिल्कुल पढ़िए बच्चों यहाँ पे, जैसे आप लोग आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया, है ना? अब वो नहीं आया आपके साथ में एक बालक, अरे भाई यार उसको जगाओ यार। अगर आप लोगों को ज्यादा दिक्कत हो रहा था हम टाइमिंग 8:30 बजे कर देंगे। हाँ लेकिन कर दीजिए। सर कर दीजिए 8:30 सर पहुंचेंगे। बढ़िया है ना? अभी आप लोगों की आदत बन जाएगी ना। देखो अगर
8:30 बजे करेंगे तो फिर 1 घंटा क्लास हो पाएगा, 9:30 बजे छोड़ेंगे तो नुकसान आप लोग का हो जाएगा ना। आप लोग क्या चाहते हैं 1 घंटा क्लास? 1 घंटा तो नहीं हार्डली बहुत है, आने 10 जाने पेपर में मारा। टाइम लग जाता है। जिसका एसएससी उसको पूछो कितना टाइम लगता है। आप आए हो तो कम से कम मन से पढ़ोगे ना, 1-1.5 घंटे तो पढ़ोगे ना बेटा। सर ऐसा है 1-1.5 घंटे में वो कहते हैं आगे हमें 1 घंटे में नहीं कवर पाएंगे। अब देखो मैंने बुक पे ज़्यादा ध्यान दिया ना, जो टाइम बच रहा है उसमें पूरा फोकस। नींद की क्या नींद को तो ध्यान नहीं पड़ेगी। तो ग्रामर तो एकदम हम आप लोग एकदम खुद ही जाएगा, इतना तगड़ा कमांड है ग्रामर। ठीक है, बुक ऐप अब धीरे धीरे कुछ फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? अब ये बता, ब्लैक बुक एक दिन से पढ़ा हुआ था, याद हो रहा था, लेकिन अब याद हो रहा है धीरे धीरे। याद ही तो हुए अभी अभी याद है साल बुलानी में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा ना, यही कहा ना बच्चे ना, नया हुआ बोल रहे थे 9 बजे से करने के लिए, एक बैच और बना देंगे। ठीक है बेटा, आराम से जाना ना। तुम अभी क्यों आ नहीं रहे कोचिंग? इसको बंद कर दूंगा, रिकॉर्डिंग का खाली नहीं है। अरे बेटा रिकॉर्डिंग बंद कहाँ से होता है? स्टॉप लिखाई तो स्टॉप कहाँ पे? कर दो। ये वाला